गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में हमारा टॉपिक है स्थैतिक व प्रावेगिक विश्लेषण। तो आज हम स्थैतिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। स्थैतिक विश्लेषण क्या होता है? स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है तथा कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलता है। स्थैतिक विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वो केवल एक ही समय बिंदु या एक ही समय अवधि से संबंधित होते हैं। इसीलिए स्थैतिक विश्लेषण को समय रहित विश्लेषण भी कहा जाता है। स्थैतिक विश्लेषण में हम संतुलन के कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। किसमें? स्थैतिक विश्लेषण में। हम जैसा कि कीमत सिद्धांत में देखते हैं कि मांग और पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव से एक वस्तु की संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है, जो कि एक स्थैतिक विश्लेषण का उदाहरण है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत जब हम संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो हम मांग को प्रभावित करने वाले कारकों और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्थिर मानकर चलते हैं। जिसे मांग को प्रभावित करने वाले कारक है आय, रुचि, जनसंख्या, वस्तुओं की अन्य वस्तुओं की कीमतें आदि। उसी प्रकार से पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि। इस प्रकार से हम मांग व पूर्ति को प्रभावित करने वालों कारकों को स्थिर मानकर स्थैतिक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत यदि कोई परिवर्तन भी होता है तो पुनः वो परिवर्तन अपने आप ही परिवर्तित होकर पुनः संतुलन स्थापित होने का प्रयास करता है। जैसे बाजार में मान लो वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों से उस स्थान पर निर्धारित होती है जहाँ कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। अब हम मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा व पूर्ति की मात्रा में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ी है तो बढ़ी हुई कीमत पर मांग में कमी आएगी तथा पूर्ति बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में गिरने की प्रवृत्ति लागू होगी तथा मांग में भी कुछ वृद्धि होगी और पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्थैतिक विश्लेषण का अर्थशास्त्र में क्या यूज़ है। अर्थशास्त्र में एक निश्चित समय पर मांग व पूर्ति की अनुसूचियों के दिए होने पर कीमत निर्धारण का प्रश्न स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी हम अर्थशास्त्र में जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, किन्स का राष्ट्रीय आय के निर्धारण का विश्लेषण भी स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि डी मांग वक्र और वाई पूर्ति वक्र के द्वारा ई बिंदु पर जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है वहाँ पर संतुलित कीमत ओपी व संतुलित मात्राएं ओएम का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण क्या है? तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण जैसा कि शब्द से ही अगर हम देखें तो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण और प्रावेगिक विश्लेषण इन दोनों के मध्य की स्थिति है। इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी आपस में तुलना करते हैं। यह है जैसा कि अभी बताया है कि ये इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है। इसमें एक तत्व के परिवर्तन के पथ पर कोई विचार नहीं किया जाता और ये स्थैतिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और तुलनात्मक इसलिए होती है कि इसमें दो संतुलन दशाओं की तुलना की जाती है। जैसे मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का उपयोग किया था क्योंकि स्थैतिक विश्लेषण में मांग व पूर्ति की दशाएं दी हुई होती है, लेकिन तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में इनमें परिवर्तन दिया जाता है और नए संतुलन की पुराने संतुलन से तुलना की जाती है। अब हम जैसा कि इस डायग्राम से देखते हैं तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का अध्ययन। अब जैसा कि प्रारंभ में मांग वक्र डी है
और पूर्ति वक्र एस एस है। तो डी डी और एस एस एक दूसरे के बराबर बिंदु ई पर है, जहाँ पर संतुलित कीमत ओ पी व संतुलित मात्रा ओ एम का निर्धारण होता है। जब मांग वक्र डी डी से बदलकर डी डैश हो जाता है तो नया संतुलन बिंदु होता है ई डैश, क्योंकि ई डैश बिंदु पर ही डी वन नया मांग वक्र पुराने पूर्ति वक्र को के बराबर है, एक दूसरे को वो ई डैश बिंदु पर काटते हैं। तो इस प्रकार से नया संतुलन बिंदु हो जाता है ई डैश और नई संतुलन कीमत होती है ओ पी वन और नई संतुलन मात्रा ओ एम डैश। इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण का। थैंक यू।